आए हुए बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए ये जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं, बहुत कृपा है छुपी हुई इसमें, उसे हमें भोगना पड़ता, सड़ना पड़ता। कई बार सुनाया है कि भगवान वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे और वो चक्रवर्ती सम्राट पे पद में थे, तो उनके शरीर में किसी पूर्व कर्मा अनुसार वो कुष्ठ हो गया था, गलित कुष्ठ। तो राजगद्दी पे थे पर ढक के ऐसे रहते, तो वशिष्ठ जी से कहा इससे जीना से अच्छा है मर जाना, हम अपनी सभा में भी खुल के नहीं बैठ सकते हैं, सब गलित कुष्ठ, कोई उपाय है? तो उनका कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। होगा महाराज कोई भी दान पुण्य कुछ ऐसा जो आप दुर्गा दान पुण्य से नष्ट नहीं होगा। एक उपाय है, आपके बड़े भ्राता की जो पत्नी, बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, आप रोज जाके उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए जो आ गया। अब रोज टाइम से 2-2.5 घंटे सभा के बाद जाते थे रात्रि में और 10-11 बजे वापस आते। धीरे 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 बात पूरी नगर में फैल गई, सब लोग निंदा करने लगे, देखो वैसे ही भोग रहा है कुष्ठ का, और ये कितना दुराचारी है कि मां के समान पवित्र भाव जिसमें रखा जाता है बड़े भ्राता की पत्नी, अब बड़े भ्राता तो युद्ध में पधार गए, तो देखो रोज रात्रि में उनके यहां जाता है। अब कुष्ठ खत्म होना शुरू हुआ। अब 20-20 लोग बैठ करके उन्हीं के राजा के विषय की बात सुन। सब एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जब मुझे हमारे ये जो गुप्तचर बताते हैं आकर की प्रजा ऐसी हमारी निंदा कर रही, तो ऐसा लगता है कि मर जाना। तो बोले कुष्ठ नष्ट करने में तुम्हारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। पहले कहते थे कुष्ठ के कारण कि मर जाना अच्छा है, अब जब दवाई करवा रहे हैं तो तुम कह रहे हो ऐसा। कुष्ठ कम हुआ ना? बोले हाँ कम। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, पूरे राज्य में ये निंदा इनकी होने लगी और कुष्ठ नष्ट हो गया। अब यहाँ नाक का बचा, उनका भगवान नाक का बच्चा, बोले कभी ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले वे वशिष्ठ के हिस्से का है और हम जानते हैं तुम्हारा रामचरित्र सुनाने जाते हो, कोई गलत नहीं। फिर बुलाया पूरी प्रजा को और सभा में बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो गलित कुष्ठ उनका नष्ट हो गया। ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा जिह्वा से, संतों ने कहा मां से भी ज्यादा ये दुलार करते हैं। मां तो हाथ से मल साफ किया होगा, ये हमारे उस कर्म जनित मल को वो जिह्वा से साफ कर देते हैं निंदा करके। तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है। जब निंदा होती तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं तो उसका परिणाम ही होता है जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है। किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं, जो पूरा काम होना है उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना। पर ये सहन नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कह रहे ज्यादा दूर मत रखो, सीधे आंगन में रखो, जिसे निकलते बैठते हो तुम्हारे कान में निंदा पड़े। अगर कहीं भगवान ऐसी पवित्र व्यवस्था कर देते हैं कि कोई निंदा करे तो उसका विरोध कभी ना करे, चुप रहे। यद्यपि बहुत कड़वी दवा है, वो तुम ऐसा कह रहे थे, अरे वो क्या पापी पुरुष हैं इसीलिए संतों पर दोष लग, बिल्कुल मत बोलो, ले तो सब घाटा हो जाएगा दवा में। फिर वो उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी आपका जो रोग नष्ट होना है। शांत चुपचाप सह जाओ। जैसे कोई कहे कि वो ऐसी निंदा कर रहे थे, हाँ तो इसी लायक हम ही है ना, राधा राधा, आगे बढ़ो, अपना काम बन रहा है। श्री जी कितनी कृपालु है, बिना भोगे हमें निर्मल करके आगे बढ़ा रही हैं।